दिस शिवम सिंह फ्रॉम PNS ऑटोमेशन और आपके सामने ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने सेमिनार हॉल ऑटोमेशन का काम किया। ऑटोमेशन इन द सेंस कि एक कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है। कंजर्वेशन में हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट में, वो ये लेके रखा गया है। सपोज दैट जनरली क्या होता है कि आप अपने क्लासेस में जाते हो, क्लासेस में जाने के बाद आप वहाँ से निकल जाते हो, निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लाइट्स को ऑन ऑफ नहीं करते। ठीक है, लाइट्स हम ऑन किया हुआ है उसे ऑफ़ करना भूल जाते हैं। तो ऑफ़ करना भूल जाते हो तो जनरली यार वो तो मेरे को पता है और आपको भी पता है कि जब कॉलेज बंद होगा या स्कूल बंद होगा तो सामने वाला बंदा आपका पूरा मेन सप्लाई ऑफ करेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। लेकिन इन बिटवीन डैट 3 घंटे या 4 घंटे की क्लासेस चल रही हैं और 7 घंटे के लिए आपके कॉलेज खुले हुए हैं, तो 3 या 4 घंटे आपके वेस्टेज जा रहे हैं। उस वेस्टेज को ही हमें बचाना है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक यूज़ कर रहे हैं, विंड यूज़ कर रहे हैं, सोलर यूज़ कर रहे हैं, बहुत नए नए टेक्निक्स हमारे आ रहे हैं, बट कंजर्व करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कंजर्वेशन का मेन प्रोजेक्ट किया। कंजर्वेशन के लिए मैंने जो टेक्निक्स इस्तेमाल किए वो टेक्निक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ह्यूमन सेंसर यूज़ किया। ह्यूमन सेंसर के लिए मैंने PIR सेंसर इस्तेमाल किया। ये PIR सेंसर आपका सेंस करता है कि वेदर द ह्यूमन मोशन विल बी एक्टिवेट और नॉट। अगर वो ह्यूमन का मोशन एक्टिवेशन मोड में होगा, अगर ह्यूमन आपका मोशन कर रहा होगा, प्रेजेंट होगा, तो ऑटोमेटिकली ये सेंसर आपका सेंस करेगा। तो हमारे प्रोजेक्ट में ये सेंसर एज अ पेरेंट सेंसर यूज़ किया गया है। तो अगर ये सेंसर हमारा एक्टिवेट होता है देन ऑटोमेटिकली हमारा जो सेटअप होगा वो एक्टिवेट होगा। उसके बाद भी मैंने 2 चीज़ों को चेक किया है। जैसे सपोज दैट हम अपने क्लास में बैठे हुए हैं और क्लास में बैठने के बाद प्रॉपर रोशनी अगर हमारी क्लास में आ रही है तो क्या ज़रूरत है लाइट ऑन करने के लिए। तो उसके लिए मैंने LDR सेंसर इस्तेमाल किया है कि अगर ह्यूमन को सेंस करेगा और ह्यूमन को सेंस करने के बाद अगर प्रॉपर रोशनी क्लास में आ रही है, प्रॉपर इंटेंसिटी लाइट की है क्लास में, तो नो नीड टू ऑन दिस लाइट्स। इस लाइट्स को ऑन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब लाइट्स से ही हमारा काम नहीं होता, सिर्फ लाइट ही कंजर्व नहीं करता। एक क्लासरूम में लाइट और फैन दोनों लेके चलते हैं। तो हमने फैंस के लिए 2 यहाँ पे सेटअप इस्तेमाल किए हैं फैंस के लिए। उसके लिए हमने क्या किया है, टेम्परेचर सेंसर लगाया। टेम्परेचर सेंसर इसलिए लगाया कि जैसे सपोज दैट आप क्लास में चले जाते हो, जाने के बाद आपने फ़ैन ऑन कर लिया, ठीक है, आप बाहर निकलोगे फ़ैन ऑफ हो जाएगा। लेकिन मान लो मौसम ऐसा है कि आपका टेम्परेचर कम है और फ़ैन चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी फ़ैन आपका चल रहा है। उस केस में मैंने टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है। ये सेंस करेगा कि वेदर द टेम्परेचर विल बी इन अ लिमिटेड रेंज और स्पेसिफाइड रेंज और नॉट। अगर आपके एक स्पेसिफाइड रेंज में होगा तो फ़ैन आपका ऑफ रहेगा, अदरवाइज फ़ैन आपका ऑन हो जाएगा। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव है। प्लस इसके साथ ही साथ थोड़ा सा एडवांसमेंट किया है इस प्रोजेक्ट में कि आपकी होल डेटा ओवर द एडाफ्रूट वेबसाइट के ऊपर, जो कि आपका IoT टेक्निक्स कहलाता है, उस पर जाके गैदर होगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका जो सिस्टम है वो कितने देर के लिए ऑन हुआ था और कितने देर के लिए ऑफ हुआ था, जिससे आप एक कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना एनर्जी आपने सेव किया। वो आप मैनुअली ही करोगे, मैनुअली आप ये चेक कर सकते हो कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने बचाई। और 100% बचाई यार। मान लो सपोज दैट दिन भर आपका सिस्टम चल रहा है, बच्चे गेम्स के लिए जा रहे हैं, बच्चे लैब्स के लिए जा रहे हैं, तो 2 घंटे 3 घंटे के लिए वो क्लास को छोड़ते हैं, लेकिन लाइट ऑफ करना भूल जाते हैं। जनरली जब लाइट ऑफ करना भूल जा रहे हो और 2 घंटे क्लास में नहीं हो तो 2 घंटे की बिजली तो आपकी वेस्ट जा रही है ना। तो ये आपका पूरा सेटअप और पूरी सर्किटरी ये करेगा कि अगर क्लास में एक्टिविटी नहीं है तो ऑटोमेटिकली लाइट्स को ऑफ और फैन को ऑफ करा देगा। एक बार आप चला के इसको देखते हैं क्या प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद एक एक पॉइंट्स को हम समझाते चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने अपना एक आर्डिनो बोर्ड रखा हुआ है, जो आर्डिनो बोर्ड हमारे प्रोजेक्ट में एज अ मदर बोर्ड यूज़ हुआ है, ठीक। जैसे ही हमारा मोशन है, हमारी लाइट्स यहाँ पे ऑन हो रही हैं और टेम्परेचर पे हमने ये फ़ैन एडजस्ट किया है। ये देखो हमारे ये और ये फैंस हमारे चल रहे हैं, एक आवाज़ आपको मिल रही होगी। इट मीन्स डैट हमारे फैंस, दोनों फैंस हमारे चल रहे हैं। एक मैंने कंप्यूटर का फ़ैन लगाया और एक मैंने 5 वोल्ट का फ़ैन लगाया हुआ है, दोनों आपके रनिंग मोड में है, ठीक। तो टेम्परेचर मैंने एक स्पेसिफाइड जोन में ही रखा हुआ है, टेम्परेचर से उतना कोई तालमेल नहीं है, एक स्पेसिफाइड जोन में रखा है तो आपका फ़ैन चल रहा है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे प्रॉपर लाइट्स डालते हैं, थोड़ा सा फ्लैश ऑन करें। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर लाइट्स प्रोवाइड करते हैं तो लाइट्स प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा कि हमारे क्लास में प्रॉपर रोशनी आ रही है तो लाइट्स बंद होनी चाहिए। तो देखो हमारी लाइट्स यहाँ पे बंद हो गई और जैसे ही हम लाइट्स को रिलीज़ करते हैं, लाइट को रिलीज़ किया, ठीक है, लाइट रिलीज हुई है, ठीक। ह्यूमन मोशन डिटेक्ट किया, आपके लाइट जल गई हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर फ्लैश डाला, फ्लैश डालने के बाद आपकी लाइट्स ऑफ हो गई हैं। जैसे मैंने फ्लैश हटाया, आपकी लाइट्स ऑन हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक एप्लीकेशन हम लोगों ने इसके अंदर डाला है। प्लस इसको हमने ग्रिड शिफ्टिंग का भी एक प्रोसेस दिया हुआ है कि हम 2 ग्रिड से इसको चला रहे हैं। अब 2 ग्रिड मैंने कहा हुआ है, लेकिन ड्यू टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट
मैंने यहाँ पे एक ग्रिड को ही इस्तेमाल किया है, 2 ग्रिड को इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर दूसरा ग्रिड अगर हम प्रॉपरली इस्तेमाल करने जाते हैं तो हमें एक इन्वर्टर पैनल इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके चलते हमने उसको एक डेमोन्स्ट्रेशन में रखा है। तो सोलर को एक ग्रिड हमने ट्रीट किया, उससे बैटरी के लिए, और एक ग्रिड से हम 2 सेटअप चला रहे हैं, और यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर लिया, इससे एक ग्रिड सिस्टम चला रहे हैं, इससे हम ये दोनों लाइट चला रहे हैं। अब ओवरऑल प्रोजेक्ट के एक लॉजिक पे आते हैं। ओवरऑल प्रोजेक्ट के लॉजिक पे जब आओगे तो इसे हम ऑफ कर देते हैं, लॉजिक को समझ लेते हैं पहले। ओवरऑल प्रोजेक्ट के लॉजिक पे आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने एज अ मदरबोर्ड हमने यूज़ किया है AVR Atmega 16 का बोर्ड, जो कि आर्डिनो कहलाता है। इस आर्डिनो में ही हमारे तीनों सेंसर की डेटा आएगी, और अगर तीनों सेंसर की डेटा की बात करें तो पहला पैरेंट हमारा जो है वो कौन है, PIR सेंसर। तो PIR सेंसर ने अपनी डेटा प्रोवाइड की आर्डिनो के अंदर। जब PIR सेंसर ने डेटा प्रोवाइड की, सेम टाइम हम ये चेक कर रहे हैं, PIR सेंसर को पैरेंट मान के सेम टाइम हम ये चेक कर रहे हैं क्या हमारी इंटेंसिटी लाइट की प्रॉपर है, क्या हमारी टेम्परेचर जो हमारी स्पेसिफाइड रेंज से ऊपर है। अगर ये दोनों कंडीशंस, हमारा लाइट की इंटेंसिटी नहीं है और हमारा जो टेम्परेचर है वो स्पेसिफाइड रेंज से बाहर है, उन केसेस में हमारे ये चारों रिलेज ऑपरेट होते हैं। 2 रिलेज लाइट के लिए दिए हुए हैं और 2 रिले आपके फैन के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। और रिले एज अ स्विचिंग डिवाइस हमने इसमें यूज़ किया है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, SSR का सॉलिड रिले कहा जाता है। यही स्विच करा रहा है हमारे ग्रिड के थ्रू हमारी लाइटिंग के प्रोसेस को और ग्रिड के थ्रू हमारे फैन के प्रोसेस को। उसके साथ ही साथ ये जो कंजस्टेड सर्किटरी आपको दिख रही है, कंजस्टेड सर्किटरी इसलिए दिख रही है बिकॉज मैंने इन सारे की डेटा उठा के IoT पे इस्तेमाल किया है। तो IoT के लिए मैंने यहाँ पे नोड MCU लगाया हुआ है, जो ESP8266 पे बेस्ड ऑन है। यहाँ पे मैंने ये किया हुआ है कि अगर जो रिले एक्टिवेट हो रहा है उस रिले का जो डेटाबेस है वो आपके IoT पे आएगा, और IoT के थ्रू ये डेटाबेस आपका मूव करेगा एडाफ्रूट सर्वर के ऊपर कि लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4 ये आपका ऑन ऑफ है कि नहीं है। तो ये आपका IoT पे भी डेटा मिलता रहेगा। उसके साथ ही साथ मैंने USB के थ्रू भी डेटा आपके लैपटॉप पे प्रोवाइड की है कि विच सेटअप विल बी ऑन एंड विच सेटअप विल बी ऑफ, एंड व्हाट विल बी द टेम्परेचर राइट नाउ एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ LDR, जो कि यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल प्रोजेक्ट, ओवरऑल कॉन्सेप्ट। और यहाँ आप लोगों ने सोलर प्लेट यूज़ किया है, जो कि आपका 24 वोल्ट, आई थिंक 24 वोल्ट 0.75 एम्पियर का सोलर प्लेट है, जो कि 12 वोल्ट की डेटा में हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर किया, ओके। और कोई इसमें कोई डाउट थिंक नहीं है, कोई दिक्कत होगा तो फिर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8840574197, ओके। थैंक यू।